आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ट्राइंगल। ट्राइंगल ए पॉलीगन हैव 3 साइड्स, दैट्स कॉल्ड ऑफ ट्राइंगल। आप ट्राइंगल्स के टाइप्स जानते हो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। फर्स्ट स्केलर ट्राइंगल, सेकंड आइसोस्केल ट्राइंगल, थर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड फोर्थ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो आज हम ट्राइंगल्स के और फिगर्स के कॉन्ग्रेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द कॉन्ग्रेंस और क्या कॉन्ग्रेंट फिगर होते हैं। कॉन्ग्रेंट फिगर मीन्स इफ द फिगर्स हैव सेम शेप एंड सेम साइज, दैट्स कॉल्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर। ठीक है, एनी टू फिगर्स हैव सेम शेप एंड सेम साइज। सेम शेप का मतलब क्या हुआ कि अगर एक फिगर आपका ट्राइंगल है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, ट्राइंगल होना चाहिए। एक क्वाड्रिलेटरल है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। दैट इज सेम साइज, सेम शेप एंड सेम साइज। सेम साइज का मतलब जो साइज एक फिगर की है वही साइज दूसरे फिगर की होनी चाहिए। इसका मतलब उसके एंगल्स इक्वल होने चाहिए, उसकी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। दैट्स कॉल्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स या कॉन्ग्रेंट फिगर्स। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो ये ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल PQR के क्या है, कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब हुआ कि इस फिगर को हम यहां से उठाए और इस पर रखें, इसको यहां से अगर हम पुट करते हैं और इस पर रखते हैं तो ये लाइंस जो है वो कॉइंसाइड हो जाएगी, यानी ये PQ AB हो जाएगी, BC QR और AC PR, यानी एक ही फिगर दिखाई देगा, फिर आपको दो फिगर दिखाई नहीं देंगे। कॉन्ग्रेंट फिगर का मतलब ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर ये साइड इस साइड और ये साइड इस साइड और ये साइड इस साइड के इक्वल है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, देन ये टू ट्राइंगल्स चाहे कोई सा भी या टू फिगर्स, दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज, दैट्स कॉल्ड ऑफ कॉन्ग्रेंट फिगर। ये कॉन्ग्रेंट फिगर है। और जब अगर टू फिगर कॉन्ग्रेंट फिगर होते हैं तो उनका कॉन्ग्रेंट में लिखने का जो सिंबलिक फॉर्म है वो यही है। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट है तो इनको ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल PQR। इसका मतलब क्या हुआ आप समझिए। इसका मतलब ये है कि एंगल A इक्वल एंगल P के, एंगल B इक्वल एंगल Q के, एंगल C इक्वल एंगल R के। ये कंटिन्यू में चलेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि एंगल A इक्वल एंगल R, एंगल B इक्वल एंगल P, ये नहीं हो सकता। कॉन्ग्रेंट का मतलब ये सिंबलिक फॉर्म लगने के बाद, ये कॉन्ग्रेंट का साइन लगने के बाद इसका मतलब ये हो गया कि अब ये आपसे ये कह रहा है कि ये एंगल A इक्वल एंगल P के, एंगल B इक्वल एंगल Q के, एंगल C इक्वल एंगल R के। वैसे ये कहता है कि साइड AB इक्वल एंगल साइड PQ के, साइड BC इक्वल है साइड QR के, और साइड CA इक्वल है साइड RP के। तो ये देख लिया आप जब इसको रखोगे तो AB पे क्या आ रही है, PQ, यानी AB इज इक्वल टू PQ। BC पे क्या आ रही है, QR, यानी BC इक्वल टू QR। AC पे क्या आ रही है, PR, यानी AC इक्वल टू PR। एंगल A पे कौन सा एंगल आ रहा है, P, तो एंगल A इक्वल P। B पे कौन सा आ रहा है, Q, तो एंगल B इक्वल एंगल Q। C पे कौन सा आ रहा है, R, तो एंगल C इक्वल एंगल R। ठीक है, तो जिस तरह से ये सिंबलिक फॉर्म में लिखा जाता है वैसे ही वो फिगर होते हैं। वही चीज एक ट्राइंगल की वही चीज आपके दूसरे ट्राइंगल के वही चीज की इक्वल होती है। ठीक है, अब कॉन्ग्रेंस फिगर का मतलब क्या हुआ कि इस आपने देखा कि इस ट्राइंगल के 3 एंगल्स इस ट्राइंगल के 3 एंगल्स के इक्वल है, इस ट्राइंगल के की 3 साइड्स इस ट्राइंगल की 3 साइड्स के इक्वल है। ये आपका मतलब क्या कॉन्ग्रेंट फिगर का मतलब, यानी हमारे पास एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती है, तो वो 3 एंगल्स
दूसरे ट्राइंगल के 3 एंगल्स के इक्वल होंगे और वो 3 साइड अदर ट्राइंगल की 3 साइड्स के इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये प्रूफ करने का क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंस ऑफ 2 ट्राइंगल्स, कि हम 2 ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूफ कर सकते हैं, उसका हमें क्राइटेरिया बुक्स में दे रखा है, जिनको हम थ्योरम बोलते हैं। ये थ्योरम जो आपके पास है ये स्टेटमेंट है, इसमें प्रूफ वाली चीज नहीं है, स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट होने के कारण, ठीक है, हम इनको प्रूफ करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो स्टेटमेंट हमें याद होना चाहिए। उस स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे कि 2 ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। अब उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया, तो हमारे पास 5 क्राइटेरिया है। पहला है SAS, इसका मतलब है साइड एंगल साइड। ये कह रहा है इफ 2 साइड एंड इक्वलिटी एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 sides and included triangles of other triangle, then the triangles are congruent. अब SS का मतलब समझिए आप कि 2 साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। जैसे ये 2 साइड आप ले रहे हो तो ये एंगल आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप ये 2 साइड ले रहे हो और ये एंगल ले रहे हो तो वो नहीं बनेगा। केवल उन 2 साइड के बीच वाला ही एंगल होना चाहिए, मिडिल वाला एंगल ही होना चाहिए, ठीक है। अगर आप A और BC साइड ले रहे हो तो एंगल B होगा, अगर आप AC और BC ले रहे हो तो एंगल C होगा, अगर आप AB और AC ले रहे हो तो एंगल A होगा। कॉमन एंगल होगा वो दोनों में। देखो AB और AC दोनों में कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, A, तो यानी इनका एंगल आएगा A, ठीक है। BC और CA दोनों में कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, C, तो इसका मतलब इनमें एंगल कौन सा आएगा, C आएगा, ठीक है। AB एंड BC दोनों में कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, B, इसका मतलब इनका एंगल कौन सा आएगा, B आएगा। ऐसे हम इसमें ले सकते हैं, जैसे PQ एंड QR, ये 2 साइड ले रहे हैं तो एंगल कौन सा बना, Q, तो इसका मतलब R नहीं आ सकता है, P नहीं आ सकता। उन दोनों साइड जो आप ले रहे हो, जो 2 साइड्स आपने लिए इक्वल प्रूफ की है, उनमें देखो कॉमन कौन सा आ रहा है, वही एंगल आपका इक्वल होगा, दूसरा एंगल इक्वल नहीं होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इस ट्राइंगल की 2 साइड और उनके मिडिल का एंगल इस ट्राइंगल के 2 साइड और उनके मिडिल्स के एंगल के इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब अगर इफ 2 triangles are congruent then corresponding parts are equal, ठीक है, उनके corresponding parts इक्वल होंगे। corresponding part का मतलब इक्वल का मतलब क्या, कि आपने ये 3 चीज तो ले ली पहले, अब आपके पास ये और ये दोनों एंगल बच गए, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसको हम लिखते हैं बाई CPCT, ठीक है, CPCT यानी corresponding part of congruent triangle, corresponding part of congruent triangle, कि congruent triangle के जो corresponding part होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो 3 चीज आपने जो ले ली, उनके अलावा बची हुई 3 पार्ट भी आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। ये तो आपका हो गया SAS। ट्रिपल S, साइड साइड साइड, यानी इफ द 3 sides of a triangle is equal to the all sides in 3 sides of other triangle, then the triangles are congruent, यानी ये तीनों साइड इस साइड के इक्वल हो, AB इक्वल PQ के, BC इक्वल QR के और AC इक्वल PR, तीनों साइड्स आपके इक्वल है, तो रूल ऑफ SSS से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके पास साइड तो आपने ले ली, तो बच गए क्या, एंगल्स, तो 3 एंगल्स सारे इक्वल होंगे, तो ये AP के, BQ के और CR के किससे, बाय CPCT, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। फिर ASA, एंगल साइड एंगल, ठीक है, इसका मतलब ये है एंगल एंड साइड, तो साइड एक ही आ रही है, तो जो साइड आप ले रहे हो, जैसे आपने AB साइड ली तो इसके ये दोनों एंगल ही होने चाहिए, A और B, तीसरा एंगल नहीं आ सकता, यानी C नहीं आ सकता।
अगर आप ये रूल लगा रहे हो, कौन सा एंगल आना चाहिए, ए और बी ही आना चाहिए। जैसे आपने ए बी लिया इसका, तो इसकी ए बी होगी तो इसका एंगल ए और बी, इसकी पी क्यू हुई तो इसकी पी एंगल पी और क्यू। तब हम उसको कहेंगे भाई ए एस से, यानी एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और कॉन्ग्रेंट होने के बाद अब इसके बचे हुए 3 पार्ट्स क्या रह गए, एस एस ए, 2 साइड रहेगी, एक एंगल रह गया, वो भी आपके इक्वल हो गए, किससे, बाई सिंप्लिसिटी से। तो ये आपका ए एस ए हो गया। इसके बाद अगला अपने पास आता है ए ए एस, साइड एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो जैसे आपने ए बी साइड ली, आपने साइड क्या ली, ए बी साइड ली, तो इसका एक ही एंगल आएगा, दूसरा एंगल सी आएगा, वो होगा एंगल एंगल साइड। जैसे ए बी और साइड आगे बी सी, आपने एंगल ए लिया, एंगल बी लिया, ठीक है। अब साइड ये ए बी नहीं होनी चाहिए, दो एंगल आप ले रहे हो, वो साइड नहीं बननी चाहिए, उसके अलावा जो साइड बची हुई है वो साइड होनी चाहिए। जैसे आपने ए और बी एंगल लिया तो साइड ए बी नहीं आएगी, इसके लिए या तो ए सी साइड आएगी या बी सी साइड आएगी। पी और क्यू लिया तो पी क्यू साइड नहीं आएगी, या तो पी आर आएगी या क्यू आर आएगी, ठीक है। तब आपको वो बनेगा ए ए एस, यानी एंगल एंगल साइड, ठीक है, एंगल एंगल साइड कंटिन्यू में आ जाएगा। ए बी एंगल आगे और बी सी आपकी साइड आ गई, या ए सी एंगल आगे, सी बी आपकी साइड आ गई, उसको हम कहेंगे एंगल एंगल साइड। उससे भी वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट हो गई तो बाकी बची हुई दोनों साइड और एक एंगल ये भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, किससे, भाई सिंप्लिसिटी से। फिर आता है आर एच एस। आर का मतलब है राइट एंगल, एस का मतलब है हाइपोटेनस और एस का मतलब है साइड। ये ओनली फॉर 2 राइट ट्राइंगल्स के लिए है, ठीक है। ये किस में लागू होता है, ओनली फॉर 2 राइट ट्राइंगल्स। अगर आप 2 राइट ट्राइंगल्स लेते हैं तो उन 2 राइट ट्राइंगल्स में ये आपका एक ट्राइंगल ये है, राइट ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा आपका राइट ट्राइंगल ये है पी क्यू और आर, इसमें ये 90, इसमें ये 90। तो ये कह रहा है पहला राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, हाइपोटेनस यानी ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए, और थर्ड साइड इन दोनों में से कोई भी साइड, लेकिन वो कोरस्पॉन्डिंग, अगर ये साइड इसकी इक्वल है तो इसकी ये इक्वल होनी चाहिए, इसकी ये साइड इक्वल है तो इसकी ये साइड इक्वल है। इसको कहेंगे हम आर एच एस, ठीक है। आर एच एस और एस एस, आर एच एस और एस एस, देखो इसका मतलब भी एक तरह से देखा जाए तो एक एंगल और 2 साइड आ रही है तो एस एस बन रहा है, और ये एस एस, दोनों में डिफरेंट क्या है, इसमें भी 90 आ सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट ये है कि इसमें हाइपोटेनस आ रहा है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसमें हाइपोटेनस आए या नहीं है ये जरूरी नहीं है। जैसे कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इससे, तो ये एस एस होगा, नहीं कि आर एच एस के 90 होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं कि आर एच एस है। नहीं, आर एच एस कब होगा, जब 90 डिग्री के अपोजिट साइड यानी ये हाइपोटेनस अगर उसमें आ रहा है तो वो आर एच एस होगा, नहीं तो वो आर एच एस नहीं होगा, वो किस में चला जाएगा, एस एस में चला जाएगा। तो ये आपके 5 क्राइटेरिया है जो 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के काम आएंगे, ठीक है। अब इन क्राइटेरिया में से ये जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया नंबर सी, एंगल साइड एंगल, इसको सीबीएसई ने अभी डिलीट कर दिया है, ओमिट कर दिया, यानी ये क्राइटेरिया आपके सिलेबस में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको जो भी क्वेश्चन प्रूफ करना है वो क्वेश्चन आप किससे प्रूफ करोगे, 1 2 3 4, यानी इन 4 क्राइटेरिया से ही आप प्रूफ कर सकते हो, इससे प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बात आती है ये कि अगर ये क्राइटेरिया आपका कैंसिल हो गया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होंगे वो
अगर आप इससे नहीं प्रूफ होंगे तो किससे प्रूफ होंगे? फिर वो आपके AAS से प्रूफ होंगे। अब वो AS से कैसे प्रूफ होंगे ये भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल आपके, ठीक है, और इसमें आपको ये दे रखा है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। अब हमें ये तो यूज में नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे कि वी नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ी थी, ठीक है, उससे अगर हम देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो इनके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180, और इसके 3 एंगल्स का सम भी 180। अगर 2 एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आपके पास क्या हो गया? एंगल एंगल साइड, इधर से ले लो या इधर से ले लो, एंगल एंगल साइड। तो इस प्रॉपर्टी की जगह ये प्रॉपर्टी लगी ना, इसीलिए एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी को हटाया गया है। क्यों? क्योंकि उससे आप क्या कर सकते हो कि थर्ड एंगल ले सकते हो। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो इसलिए इसको हटाया गया है। जब अगर ये जहां यूज आ रही थी वहां पर अब ये एंगल एंगल साइड आपके यूज में आएगी। तो ये तो आपका हो गया इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जो इस चैप्टर में काम आएंगे। अब हम लेते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। उस एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और हम पता करते हैं कि हमें क्या लगा और क्या करना था और क्या पूछा गया है, और टू ट्राइंगल्स किस तरह कॉन्ग्रेंट होते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है और कैसे प्रूव किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे। हम लेते हैं एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज लेते हैं और उसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, देखते हैं क्या है। एक्सरसाइज 7.1 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको, ACBD। अब हमें गिवन क्या है? इन क्वाड्रिलेटरल ACBD हमें दे रखा है AC इज इक्वल टू AD, ये फिगर रखना, AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी ये AB से एंगल A को बाइसेक्ट करे तो ये इसके इक्वल है, ठीक है। शो दैट, यानी टू प्रूव, हमें क्या करना है? नंबर 1, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ABD, एंड नंबर 2, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? What can you say about BC and BD? कि इनके बारे में आप क्या कह सकते हो? नाउ अब हम प्रूफ करते हैं। देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको क्या करना है? कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को आपको लेना है कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, किसी भी कॉन्ग्रेंसी रूल को अगर आपको लगाना है तो एवरी कॉन्ग्रेंसी रूल आपके पास है 3 पॉइंट। आपको 3 चीजें इसमें लिखनी पड़ेगी। 2 पॉइंट हमें हमेशा गिवन होंगे और 1 पॉइंट हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर ये दोनों ट्राइंगल्स हम लेते हैं तो फर्स्ट हमें गिवन है कि ये इसके इक्वल है, ये हमें गिवन है AC इक्वल ED, ये हमें गिवन है।
सेकंड हमें ये गिवन है कि ये ए बी इस एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये एंगल हो गया एंगल सी ए बी, और ये एंगल हो गया डी ए बी, ये भी हमें क्या है, गिवन है। 2 पॉइंट हो गए। अब थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट देखो कि इस ए बी सी ट्राइंगल को लेते हैं या ए बी डी ट्राइंगल को लेते हैं, तो ये जो साइड्स है ये आपकी क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। इस ट्राइंगल को बनाने के लिए भी इसकी जरूरत है, और इस ट्राइंगल को बनाने के लिए दोनों ट्राइंगल में आ गई ए बी, तो यहां लिखेंगे ए बी इक्वल ए बी, ये अपने पास क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, तो देखो ये साइड, ये एंगल, ये साइड, साइड एंगल साइड यानी एस ए एस, तो ये ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए बी डी के। ब्रैकेट में डाल दो बाई एस ए एस रूल। कौन सा रूल लिया हमने, एस ए एस, साइड एंगल साइड, जो हमें फिगर से पता चल रहा है। देखो ए बी ये और ये ए सी, ठीक है, तो ए बी और ए सी और दोनों का ये कॉमन एंगल आ गया, तो एस ए एस, एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। तो कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या हुआ कि इस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, इस ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के क्या हो गए, इक्वल हो गए। किसको, बीसी किसके इक्वल है, बीडी के, तो देन बीसी इक्वल बीडी, किससे, बाई सीपी सीटी से, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये आपका प्रूफ हो गया। तो मेन चीज हमने क्या देखी कि हमें 3 पॉइंट लेने हैं जो हमारे रूल में आते हैं, ठीक है, और उनसे उन ट्राइंगल्स को क्या कर दो, कॉन्ग्रेंट कर दो। उसके बाद में जो पूछा गया है वो अगर उन ट्राइंगल्स में आ रहा है तो वैसे इक्वल हो जाएगा, उनके साथ में आपको क्या लगाना है, सीपी एंड सीटी लगाना है, सीपी सीटी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, देखो इसी का ही क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये जो फिगर बना हुआ है उसी से देखते हैं, ए बी सी डी और ये इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमें क्या गिवन है, in which AD equal BC, फर्स्ट हमें गिवन है AD equal BC, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, DAB यानी ये एंगल और CBA यानी ये एंगल, ये भी आपके क्या है, इक्वल, ठीक है। टू प्रूफ, तो हमें टू प्रूव करना है। पहला पॉइंट कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BAC। सेकंड पॉइंट BD इक्वल होनी चाहिए AC के। थर्ड पॉइंट एंगल ABD इक्वल होना चाहिए एंगल BAC, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल हम कॉन्ग्रेंट करते हैं तो BD इक्वल AC हो रही है, क्योंकि BD इसमें आ रही है, AC इसमें आ रही है, एंगल ABD भी आ रहा है और BAC। इसका मतलब ये है कि हमें केवल इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, और वो भी किससे, जो हमारे पास 4 रूल है, ठीक है। गिवन हमारे पास ये और ये गिवन है। अब हम प्रूफ करते हैं। ये ट्राइंगल की बात हो रही तो यही ट्राइंगल लेने आपको, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। फर्स्ट देखो हमें गिवन है AD इक्वल BC,
ए डी ये किस में आ रही है, बी ए डी में आ रही है, इसमें आ रहा है, और बी सी ये इसमें आ रहा है, ठीक है, बी ए सी में। तो इसमें ले सकते हैं हम कि ए डी इक्वल बी सी, ये हमें क्या है, गिवन है। सेकेंड, डी ए बी ये भी इस ट्राइंगल में आ रहा है, और सी बी ए ये भी इसी ट्राइंगल में आ रहा है, तो ये भी ले सकते हो आप कि एंगल डी ए बी इज इक्वल एंगल सी बी, ये भी हमें क्या है, गिवन है, ठीक है, गिवन है और ट्राइंगल में आ रहे हैं तो ही लेने। अब थर्ड में देखो आप कि आपने एक ट्राइंगल तो ये लिया है और एक ट्राइंगल आपने ये लिया है, तो ये ए बी तो दोनों में आ रही है, तो ये कॉमन साइड हो गई आपके पास, यानी ए बी इक्वल बी ए, ये आपके पास क्या है, कॉमन साइड हो गया आपके पास 3 पॉइंट। अब तीनों पॉइंट किस तरह से, ये देख लो, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, यानी साइड एंगल साइड बाई एस से एस, तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी बाई एस से एस रूल। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये बचे हुए पॉइंट इक्वल हो गए बाई सिंप्लिसिटी से, यानी बी डी इक्वल ए सी एंड एंगल ए बी डी इक्वल एंगल बी ए सी, ब्रैकेट में डाल देंगे बाई सी पी सी। ये दोनों पॉइंट जो अपने थे वो किससे हो गए, सी पी सी टी से इक्वल हो गए। तो इस तरह से आपने देखा कि आपको करना क्या है, तलाश 3 पॉइंट्स की, खोजो, लिखो, कॉन्ग्रुएंट करो, और उसके बाद जो आपको पूछा गया है उसका जवाब लिखो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं, 5th का आपको ऐसे ही करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना, 3rd 4th 5th ढूंढो, लिखो, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, और कॉन्ग्रुएंट होते ही जो आपसे पूछा गया है वो अपने आप आ जाएगा बाई सीपीसीटी, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर। देखिए फिगर आपके पास, ये फिगर है ए बी सी, ये डी और ये ई, ठीक है, ये फिगर है। अब इसमें गिवन क्या है, फर्स्ट देखिए गिवन क्या है। इन फिगर हमें क्या गिवन है, ए सी इक्वल ए ई, ए सी यानी ये साइड, ए इस साइड के इक्वल। नंबर 2 ए बी इक्वल ए डी, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल है। एंड थर्ड एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ई ए सी, बी ए डी यानी ये एंगल ई ए सी यानी इस एंगल के इक्वल। ये तो हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है, बी सी इक्वल होनी चाहिए डीई के, यानी ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए। बी सी इक्वल डीई यानी ये बी सी साइड। अब देखो बी सी साइड अगर हम लेते हैं तो ट्राइंगल बनता है बी ए सी, ठीक है। और अगर बी ए सी ट्राइंगल बनता है तो ये एंगल पूरा आता है। अगर हम डी साइड ले रहे हैं
तो ट्राइंगल बन रहा है ये ADE और इसमें ये एंगल पूरा आता है। ठीक, तो ये पार्ट तो इसका इक्वल है और ये पार्ट जो आ रहा है दोनों में ये कॉमन है, इसका मतलब ये पूरा इस पूरे के इक्वल हो गया। लेकिन इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ करते हैं कि हमें गिवन क्या है कि एंगल BAD इक्वल एंगल EAC, कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। हम इन दोनों के मिडिल में जो एंगल आ रहा है कौन सा, DAC, एंगल DAC, ये ऐड कर देंगे, एडिंग एंगल DAC बोथ साइड। ठीक है, हमने बोथ साइड इसको एंगल ऐड किया तो एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल एंगल DAC प्लस एंगल EAC। अब देखो इसको और इसको आप ऐड करते हो तो एंगल बनता है BAC, तो ये हो गया एंगल BAC। इसको और इसको ऐड करते हो तो एंगल बनता है DAE, तो ये एंगल हो गया DAE। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट हो गया। अब हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल DAE। ठीक है, BAC और DAE। अब आ जाइए इसमें क्या क्या, फर्स्ट हमें क्या गिवन है, इसका AB इसकी AD के इक्वल है, यहां से यहां पे AB इक्वल AD, ये हमें क्या है गिवन है। सेकंड हमने ये प्रूफ कर लिया कि एंगल BAC इक्वल एंगल DAE के, ये हमने क्या किया है, प्रूव्ड किया है, प्रूव अबव। थर्ड हमें क्या गिवन है, AC इक्वल है AE के, AC इसकी साइड है और AE इसकी साइड, ये भी हमें क्या है गिवन है। AB AC और मिडिल एंगल SAS, यानी ट्राइंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DAE बाई SAS रूल। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये BC और DE इसमें आ रही है ना, ये देखो ये BC और ये DE, तो फिर BC इक्वल DE बाई CP CP। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमने इक्वेशन को सोल्व किया। तो ये से कोई कॉमन पॉइंट अगर आ रहा हो उस ट्राइंगल में और हाफ हाफ पार्ट इक्वल हो, कुछ पार्ट इक्वल और कुछ इक्वल गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना है, जो कॉमन पार्ट है उसको ऐड करना है। ऐड करने पे वो पूरा ट्राइंगल बन जाएगा और पूरा बनने के बाद आप उन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही है, उसमें भी आपको ये मिडिल ऐड करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका ऐसे केस है। अब मैं इसका बता रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 वो देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 जो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसमें हमसे क्या कहा गया है, इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट C, इन राइट ट्राइंगल ABC, ये राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल एट C पर राइट एंगल है, A और B कहीं भी नहीं। फिर कह रहा है M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, इस AB का ये M क्या है, मिड पॉइंट है। C इज जॉइन टू M, C को M से ज्वाइन किया गया, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D, और इसको प्रोड्यूस कर दिया D तक। ये साइड इस साइड के इक्वल है, सच दैट DM इक्वल CM, एंड पॉइंट D इज जॉइन टू पॉइंट B, और इसको B से हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया।
तो प्रूव दैट, तो फर्स्ट जो हमें गिवन है इन ट्राइंगल ABC, इसमें हमें गिवन है एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और इस फिगर में क्या गिवन है, CM इज इक्वल टू MD, ये इसके इक्वल है। नंबर 2 ये AM इक्वल MB, क्योंकि ये भी हमें गिवन है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मिड पॉइंट है। अब टू प्रूव क्या करना है, देखो फर्स्ट हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, ये फर्स्ट प्रूफ करना है, ठीक है। AMC और BMD ये दोनों ट्राइंगल, तो चलिए हम प्रूफ ही कर लेते हैं, पहले इसको प्रूफ करते हैं, या कंप्लीट प्रूफ लिख दूं, चलो लिख देता हूं। फिर सेकंड है एंगल DBC इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, राइट एंगल। फिर थर्ड है ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB। और फोर्थ आपके पास है CM हाफ ऑफ AB। ये चार चीजें हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है। तो हम फर्स्ट को लेते हैं प्रूफ में। फर्स्ट ये दोनों ट्राइंगल, तो इन दोनों ट्राइंगल में ले लो, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD। इसमें हमें फर्स्ट दे रखा है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, AM इक्वल MB, ये हमें गिवन है। सेकंड, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AMC इक्वल एंगल BMD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और थर्ड हमें दे रखा है ये साइड इस साइड के इक्वल, यानी CM इक्वल MD, ये भी हमें क्या है, गिवन है। तो देन ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BMD बाई एंगल साइड, एंगल साइड SAS। ये अपना फर्स्ट हो गया प्रूफ, ठीक है। अब हमें सेकंड प्रूफ करना है कि ये क्या होना चाहिए, DBC राइट ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो ये दोनों ट्राइंगल ABC नहीं, AMC, AMC, ये ट्राइंगल AMC ट्राइंगल BMD के क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो गया, यानी एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल DBM बाई CPCT, ये इसके इक्वल हो गया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब हमें तो ये प्रूफ करना है कि ये पूरा कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये एंगल सॉरी इस एंगल के इक्वल होगा, इसके नहीं, इस एंगल, क्यों, क्योंकि ये ट्राइंगल के हिसाब से ये इक्वल हुआ BDM के। तो ये दोनों एंगल जो है, यानी यहां ले लेते हैं कि एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और ये कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल, क्यों, क्योंकि ये लाइन के जेड बना रही है, अपोजिट साइड में आ रहे हैं। अगर ये दोनों एंगल आपके अल्टरनेट एंगल हैं तो इसका मतलब ये एंगल इस लाइन पे बन रहा है और ये एंगल इस लाइन पे बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। देन AC इज पैरेलल टू DB, और ये पैरेलल लाइंस हैं तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो गया,
180 डिग्री यानी एंगल ACB प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180, ये इंटीरियर एंगल हो गए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ACB हमें 90 डिग्री गिवन है प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल DBC इक्वल भी कितना हो गया फिर 90 डिग्री उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब हमें लेना है ये थर्ड ट्राइंगल, ये तो थर्ड हमें लेना है, तो मैं फर्स्ट को इरेज कर रहा हूं, इसकी जगह अपन थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, थर्ड में अपने को क्या गिवन है, क्या पूछा गया है, कौन सा ट्राइंगल है, DBC और ACB। तो थर्ड के लिए हम लेंगे इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। चलिए DBC ये पूरा ट्राइंगल और ACB ये पूरा ट्राइंगल। तो फर्स्ट तो देखो कि ये साइड इस साइड के इक्वल है बाई CPCT, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो AC इक्वल BD बाई CPCT। सेकंड ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, हमने ये प्रूफ कर दिया कि एंगल ACB इक्वल एंगल DBC बहुत 90 डिग्री। और थर्ड ये BC क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। ठीक है, तो CB इक्वल BC, ये कॉमन साइड। तो देन एंगल साइड एंगल, सॉरी साइड एंगल साइड। तो ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACB बाई SAS रूल। ठीक है, ये दोनों आपके पास क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हुआ, इसको उठा देते हैं, ने देख लिया इसको तो। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गए बाई CPCT, क्योंकि ट्राइंगल में आ रही है, यानी AB इज इक्वल टू CD बाई CPCT। ठीक है, अब थर्ड नंबर आपका हो गया। फोर्थ नंबर लेना है हमें। फोर्थ नंबर के लिए हमने ये प्रूफ कर दिया कि AB किसके इक्वल है, CD के। ठीक है, अब CD के दो पार्ट है, AB इज इक्वल टू एक CM और एक MD, और ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, AB इक्वल CM प्लस CM, दोनों इक्वल है। तो AB इक्वल क्या हो गया 2CM और CM इक्वल क्या हुआ हाफ AB। ये आपका प्रूफ हो गया, चारों चीजें प्रूफ हो गई। ठीक है, और ये आपका एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई। जो 4 क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताए हैं वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है।